काज नहीं होते हैं, और जिन्हें सर झुकाकर चलने की पड़ गई है आदत, उनके सिरों पर मित्रों कभी ताज नहीं होते। आंधियां सदा चलती नहीं, आंधियां सदा चलती नहीं, और मुश्किलें सदा रहती नहीं, और रहा जो संघर्षों की चलता है वही इतिहास को बदलता है। था शांत वीर लखनलाल अब शांत नहीं रह पाएगा, हम मिथिला से गए नहीं मुनि तो युद्ध में छिड़ जाएगा, युद्ध ने करेंगे ठास सुरलित सी प्यास बुझावेगी, और लखनलाल की गोदन में धरामस्त हो जाएगी। वो चंडी है ललकार रही, ये कहती स्वयं भगवती है, और हो जाओ तैयार बाबा आज खुली चुनो। अरे पहुंचता हूँ युद्ध में, चलता हूँ विकराल चाल, दाल ठोक करके भूचाल आ जाते हैं, और लड़ने को आवे जाए सम्मुख कालों का काल, और ऋषियों के लाल नहीं घबराते हैं, मेरी दहाड़ से पहाड़ सब तरह से हैं, तो तुम जैसे लड़कन के तो उसे ही उड़ जाते हैं। तो फिर मेरे मन में भी हट ठानी है, और आज पता चल जाएगा किस दूध में कितना। पहली बात तो ये ना कहो कि तुम जैसे लड़कन की, हम तुम्हारा लड़का नहीं है। लड़का होते तो ये धरातल न होता, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, और बोले परस धरई। अच्छा लड़का है भी नहीं हम तुम्हारे, तुम्हें पता क्या है? क्या है पता? अच्छा विश्वामित्र जी तुम्हारे कौन है? देखिए विश्वामित्र तो हमारे नाना हुए। कौन हुए? बाबा रूप में है, दादा रूप में, बाबा रूप में है। विश्वामित्र तुम्हारे बाबा रूप में है, और हमारे पता है कौन रूप में है? तुम्हारे बाबा रूप में है और हमारे पिता रूप में है। मोरे नाथ प्राण सुत दो, और तुम मुनि पिता। तुम्हारे बाबा हमारे पिताजी है तो हम तुम्हारे लड़का हुए। एक देखो, मोरे सुत प्राणनाथ दो, तुम मुनि पिता। यहाँ पर पिता शब्द किसके लिए? ये वास्तव में पिता के लिए ना, किसके लिए? पिता शब्द है पालक, क्योंकि इस समय तुम केवल इनके पालन करता हो, इनके रक्षक हो, और इनसे अपने कार्य सिद्ध करवाओगे। इसलिए उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए कोई महात्मा है, कोई गुरु किसी पुत्र का गुरु बन जाए, ठीक है, और उसको ही पिता ने गुरु बना लिया हो, उसको ही पिता ने गुरु बना लिया हो। अब ये गाय लड़का अच्छा वो हमारे पिता समान है, तुम्हें तो आपको भैया भैया हुए, तो कहाँ तक ये गलत बात है नहीं है? तो ये तो तुम्हारी गलत बात सिद्ध हो गई। तुम मुनि पिता आन नहीं क्यों, और तुमने ये कहा सुन मुनि बचन लखन मुस्काने। देखो ऐसा है, और बोले पर उस धरी अपमाने, जो मुस्काने से तो मुस्काओ ज्यादा ना, दूसरों को हंसाओ लेकिन किसी पे हंसो नहीं, दूसरों को हंसाओ। और दूसरों का अपमान करने से फल क्या मिलता है? इनके पूर्वज जानते हैं, सगर के 60,000 पुत्रों ने भगवान कपिल का अपमान किया तो उन्हें भस्म होना पड़ा। दक्ष यज्ञ सभा में भगवान शिव के अपमान से जब नंदी परेशान थे सभी लोग, तो महर्षि भृगु मेरे बाबा सब हंस रहे थे, तो उनकी दाढ़ी नोची गई। तो कहने का तात्पर्य ये, अपमान करने से मुस्काने से हमेशा दंड ही मिलता है, अपयश ही मिलता है। और इस बात का प्रमाण बिल्कुल भूल जाओ कि तुम मुनि मिता आन नहीं को, ये बाप सबके पता। कहने का तात्पर्य ये, जो गुरु होता है वो केवल पिता इसलिए संज्ञा है क्योंकि वो भगवत मार्ग में सहयोगी होता है सबका। जो परम पिता से मिला है उसे पिता की संज्ञा दी गई, जो परम पिता से मिला है। और पिता वो सबके लिए समान हो सकता है, इसलिए यहाँ पर किया तुम मुनि पिता आन नहीं को। अच्छा वशिष्ठ कौन है? इसके हमारे हाँ वशिष्ठ गुरु जी। अब वशिष्ठ गुरु है, विश्वामित्र भी गुरु हुए, तो गुरु कितने हो सकते हैं ये बताओ? कितने हो सकते हैं? हाँ गुरु कितने हो सकते हैं? गुरु दत्तात्रेय ने तो 24 बनाए थे। और सदगुरु एक है, वो एक। और सदगुरु कौन है तुम्हारा? हमारा सदगुरु, हमारे सदगुरु तो केवल राम जी। बिल्कुल सत्य, हम सत्य बोलते हैं। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, है ना? गुरु पितु मातु न जानो काहू काहू स्वभाव नाथ बतियाहू, मोरे एक सबई तुम स्वामी और दीन बंधु गुरु अंतर यामी। विश्वामित्र जी को आप पालक कह रहे हो, तो हमने तो ये जाना है कि जन्म देने वाला भी पिता होता है और पालन पोषण करने वाला भी पिता। हमने तो ये भी जाना है कि जो विद्या दे,
विद्या देने वाला भी पिता है। 5 प्रकार के पिताओं में यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला भी पिता है। अन्नदाता, हाँ, अन्नदाता, उपनयन करता, भाई से रक्षा करने वाला, अपने की, हाँ, पैदा करने वाला, विद्या देने वाला। अब विश्वामित्र जी ने विद्या हमें दी है। मकर रखवारी कर दू भाई, और गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। तो जब विद्या देने वाला भी पिता है तो विश्वामित्र हमारे पिता हुए कि नहीं हुए? तुम्हारे बाबा हमारे पिता तो हम कौन हुए? सोचो आप, तब तक हम पढ़ रहे हैं और फिर जब सोच लेना तब उत्तर करना। इसलिए महाराज चिंतन ये करने की आवश्यकता है। क्षमा चम चमकती है, धारा से भी जोड़ो, क्षमा चम चमकती है प्रत्यंचा जमीन करों में, तो बड़े बड़े वीरों का कलेजा हिल जाता है। रक्त का प्यासा जहर का बुझा हुआ बाण सम्रांगण में शत्रुओं के स्वर्ण की श्रद्धा बहाता है। मेरी ही हुंकार से फटते हैं पहाड़ चतुर दिशाओं में, अंधकार छा जाता है। और युद्ध की बातें बाबा तुम्हें कहां तक बतावें, हम तो लाशों पर लाशों के खरंजे लगाते हैं। अरे भूल जाइयो चक्र मकर उछल वो फाड़ को सही, जब धनुष के बाण को चलाऊंगा और छिला के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मार भगाऊंगा और एक करना दिखाऊं तो सबक तुम्हारी लिखन अस्त्र शस्त्र त्याग और सामना कहूंगा। शपथ हमारी न खाओ पर पिताजी की खाओ, ठीक है? हमारा जीवन दर्शन सुनो, एक विधा है जीवन की, एक शैली है। हमारा जो पंथ है वो सामान्य नहीं है बल्कि कठिन है। तुम्हें कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करतानित झंझावातों से, करतानित झंझावातों से ये प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां मैं ऋषि पथ पर, तो नहीं देखा मैंने आदि अंत, नहीं देखा मैंने आदि अंत। वर्षा ग्रीष्म तो शरद शिशिर, हेमंत और बीता वसंत, हेमंत और बीता वसंत। सुख सेना राग और दुख सेना द्वेष, तो हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करतानित झंझावातों से। मैं अविरल पथ का राही हूँ और रुकना मुझको स्वीकार नहीं, और मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं, और यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। जीवन की ओर आपने संकेत किया तो हमारा ध्यान जीवन की ओर चला गया। पंच महाभूतों से मिलकर के जीवन बनता है। छित जल पावक गगन शमीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। लेकिन शरीर का महत्व तब तक होता जब तक शरीर में आत्मा है। आत्मा चली गई तो शरीर का अस्तित्व समाप्त हो गया। जी बिनु देह नदी बिनु वारी, तो तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व तो नहीं है। आत्मा चली गई, शरीर का अस्तित्व समाप्त हो गया। हमारी चिता पृथ्वी पर बनाई गई तो पृथ्वी अपना भाग ले लेती है। आकाश के नीचे चिता बनाई गई तो आकाश अपना भाग ले लेता है। और चिता में लगा दी जाती है आग तो आग अपना भाग ले लेती है। और आग हवा के बिना लग नहीं सकती है तो हवा अपना भाग ले लेती है। बची राख, राख को लोग गंगा यमुना में बहा देते हैं तो जल अपना भाग ले लेता है। बचा क्या? कुछ नहीं, ना कुछ लेकर आया है और ना कुछ लेकर जाएगा। तब आचार्यों ने लिखा बहुत बड़ा परिवार बनाया। विचार करना जरा, बहुत बड़ा परिवार बनाया, उससे बड़ा ये मेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ उड़ जाता हंस अकेला। नारी जब छूट गई नर की तो ये परिजन इतना ही कर पाए कि 4 जनों के कंधे पर रख मरघट तक वो ले आए। धनवानों के, बलवानों के, धन तो यही रह जाएगा जो हमने कमाया है जीवन में। धन तो धरा के मध्य में तेरा धरा रह जाएगा और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी भली रोती खड़ी रह जाएगी और जिस देह पर तू गर्व करता वो धूल में मिल जाएगी। धनवानों के, बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं किंतु लकड़ों के ऊपर वो चुप होकर चित लेते हैं। सह न सके सरदर्द कभी, उपचार बहुत करवाए लेकिन
चलने का जब समय हुआ तो धनवंतरी काम न आए। माँ की गोदी से, माता की गोद में जन्म हुआ, माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी सी थी दूरी, और जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी पूरी। और उम्र की सच्चाई केवल एक अर्धाली में है। भगवान शिव कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और शुद्ध हरि भजन जगत सब। इसलिए भोलेनाथ से पूछो, भोलेनाथ के पास एक ही काम है, रात दिन राम राम करना। मंगल भवन अमंगल हारी, और उमा सहित जय जपत नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। बिल्कुल सच आपने कहा, संसार में कुछ लेकर नहीं आए, बिल्कुल सच है, और ना कुछ लेकर जाएंगे। पहली बात यह है कि मनुष्य आता तो लेकर है, वो लेकर आता है अपना प्रारब्ध। क्या लेकर आता है? और प्रारब्ध। और लेकर क्या जाता है? अपनी कर्म। कर्म उसको आगे जन्म की रूप देते हैं। जिस जन्म में उसे होना है वो कर्म ही सहायक होते हैं। पहली बात, ये शरीर मिट्टी है, बिल्कुल सत्य बात है। एक बार राजा रहुगढ़ पालकी पर वन विहार कर रहा था, जा रहा था जंगल में, तो कहार जो पालकी ढोने वाले होते हैं वो बीमार पड़ गए। तो जब बीमार पड़ गए तो सैनिकों ने, और इधर जंगल में जड़ भरत जो अवधूत बिल्कुल प्रशांत अवस्था में थे, घूम रहे थे, और शरीर का कोई वो जड़ भरत थे, वो शरीर से मोटे ताजे थे, स्थूल शरीर के थे। और सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग अक्सर ही स्थूल प्रवृत्ति के हो जाते हैं, अक्सर देखा गया है, हर जगह प्रमाण ये भी नहीं है, ठीक है। सात्विक प्रवृत्ति के वाले स्थूल शरीर के हो जाते हैं। तो जड़ भरत जब स्थूल प्रवृत्ति के थे तो लोगों सैनिकों ने देखा राजा रहुगढ़ के कि ये मोटा ताजा व्यक्ति है, इससे पालकी उठाओ। तो राजा रहुगढ़ की पालकी जब जड़ भरत को दे दी गई, जड़ भरत ने उठा ली, तो पालकी में तो कहीं चलते हुए उनका पैर थोड़ा खिसक गया, तो पालकी डगमगा गई। तो इधर राजा रघुवर ने देखा कि ये कौन उठा रहा है, तुरंत चिल्ला पड़े, ये कौन है? तुझे अभी दंड दे दूंगा, मेरी पालकी ये खिसक रही है, ये कौन है, अभी इसे दंड देता हूं। तो राजा इतने तो मोटे ताजे हो गए हो, आराम से पालकी भी उठ सकती है तुमसे। तो जड़ भरत ने कहा, देखो हम पे पालकी नहीं उठ रही है, इस बात का आप अपमान ना करें, और ये आपका अज्ञान है। क्यों? आप भी मिट्टी के, पालकी भी मिट्टी की, और जो ये मेरा शरीर है जिस पालकी को उठाए हुए वो भी मिट्टी का, और जो इसको धारण किए हुए वो धरती भी मिट्टी की है। तो किस बात का अपमान, किस बल का अपमान, किस बल का अपमान? क्यों? अपबल, तपबल, बाहुबल, और चौथो बल है दाम, और सूर किशोर के हैं सब बल, और हारे को हरिनाम। मतलब मिट्टी के सब है, मिट्टी के रहुगढ़, मिट्टी की मिट्टी तो है ही, और मिट्टी के जो है जड़ भरत भी, तो यही नियम यहाँ लगा ले, मिट्टी के हम भी, मिट्टी के तुम भी, धनुष में मिट्टी का था, मिट्टी में मिल गया, काहे परेशान भाई? आना जाना तो ये संसार का क्रम है, इसका नाम है जग। जा माने जन्म लेना, होगा माने गमन करना। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो जन्मे सो निश्चय नासे, जो नासे सो पुनः प्रकाशे। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो जीवन में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। जो फूल खिला आज उपवन में, उसे अंत समय मुरझाना पड़ा। और है विधि का अटल विधान, यही जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये संसार का क्रम है, आना जाना तो लगा ही रहता है। लेकिन जो जानते हैं, लक्ष्य से जुड़ जाते हैं, और जो माया में पड़ जाते हैं वो भटक जाते हैं। तब हमारे आचार्य कहते हैं, आना जाना क्रम है, लेकिन जो माया में पड़ गया तो तब माया बस फिरो भुलाना, और ताती प्रभु मैं नहीं पहचाना। तब आचार्य कहते हैं कि कहां से आए, कैसे आए, और किसी को ये मालूम नहीं। तो कौन बूंदे मोती बन जाए, उनमें भों को मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पंछी, ये जो पक्षी शब्द है और कोई नहीं, हम
परिवार के पालन पोषण के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन जब घर से निकलते हैं तो ये ज्ञात नहीं होता है कि हम घर में सकुशल वापस आ जाएंगे, क्योंकि एक क्षण का भी भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। वही कवि लिखता है कि प्रातः काल होते ही पंछी दाना चुगने चल देते हैं, और छोड़ घोंसले में बच्चों को जीवन की नैया खेते हैं, लेकिन प्राण पखेरु कब उड़ जाए ये उन बच्चों को मालूम नहीं, तो कौन बूंदे मोती बन जाए उन मेघों को मालूम नहीं। दो अनजाने राही देखो, राही कहते मार्ग में चलने वाले को एक का नाम उमर, दूसरे का नाम कन्या, दोनों का विवाह हुआ, पाणिग्रहण संस्कार। 7 वचन में एक वचन यह भी देते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। 7 वचन जिस समय पाणिग्रहण संस्कार होता है तो एक वचन देते हैं कि हम दोनों साथ नहीं छोड़ेंगे। अभिनेता तो हुआ नहीं विवाह, तो कहा जाने सब बातें कि कई वचन में क्या है, लेकिन कब किसका साथ छूट जाए ये कोई जानने वाला नहीं है। दो अनजाने राही देखो दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, और साथ न छोड़ेंगे जीवन में ऐसी कसमें वो खाते हैं, लेकिन कौन सराही कब छूट जाए या कौन शराही कब बिछुड़ेगा ये दंपति को मालूम नहीं, और कौन बूंदे मोती बन जाए उन मेघों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान विश्व में, ऋषि दधीच का दान विश्व में है, जग में अपमान हो गया, और शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर का सम्मान बढ़ गया, लेकिन कौन शिला शंकर बन जाए या कौन शिला राम लला बन जाए उन शिखरों को मालूम नहीं, तो कौन बूंदे मोती बन जाए उन मेघों को मालूम। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। चाहे जितने भी दुख पड़े, लेकिन मनुष्य को अकेला ही चलना पड़ता है, मेरा कहना है। और दुख में मत घबराना पंछी, और ये जग दुख का मेला है, और चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर। तुम कसम उठाने की बात करते हो कि दंपति कसम उठाते हैं, संसार के दंपति भौतिक हैं, केवल परमपति वही है परमात्मा, केवल परमपति वही है परमात्मा, सबका पति वही है, सबकर परम प्रकाशक जोई, और राम अनादि अवधपति सोई। तो दुख में मत घबराना पंछी, और ये जग दुख का मेला है, और चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। और नन्हे कोमल पंख ये तेरे, अच्छा नन्हे कोमल पंख ये तेरे क्यों कहे गए? नन्हे कोमल पंख ये तेरे क्यों? इस सास का भरोसा नहीं कभी। क्षण भंगुर जीवन की कलका, क्षण भंगुर जीवन की कलका, प्राग होत जाने खिली न खिली, और मलिया गिर की सुच शीतल मंद, और सुगंध समीर मिली न मिली, और रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। तो कहना है कि दुख में मत घबराना पंछी, और ये जग दुख का मेला है, और चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी, बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, और जिसने संकट झेला है, और चाहे भीड़ हो बड़ी अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है, और दुख में मत घबराना पंछी। एक ही डाल पर बैठ के पंछी
जाते हैं और कब किसका बिछुड़न हो जाए, और पंछी को मालूम नहीं और कौन बूंद मोती बन जाए और मेघों को मालूम नहीं। आप कहते हैं ये संसार दुखों का मेला है और दुख में मत घबराना। दुख में ही जीव को भगवान की याद आती है। दुख में सुमिरन सब करें लेकिन सुख में करे न कोई, और सुख में सुमिरन जो करे तो फिर दुख काहे का होए। जीव को जब अपने परिवार से धक्का लगता है, जब चोट अपनों से लगती है, तब उसको भगवान की याद आती है। जैसे रत्नाकर चोरी करते थे, डकैती डालते थे, लूट मार करते थे। एक दिन संतों को बांध लिया। संतों ने कहा ये पाप क्यों करते हो? रत्नाकर ने कहा परिवार के पालन पोषण के लिए। संतों ने कहा क्या परिवार पाप का फल भोगेगा? रत्नाकर ने कहा रहा बिल्कुल भोगेगा महाराज। रत्नाकर वापस घर में आए, पूछा कि पाप का फल क्या भोगोगे आप लोग हमारे साथ में? परिवार ने मना कर दिया, तुम जियो चाहे मरो, हमें कोई लेना देना नहीं। वापस संतों के पास आए, महाराज परिवार ने मना कर दिया है, ना कर दिया है, कोई उपाय? जब परिवार के लोगों ने मना कर दिया तब उपाय पूछा कि आप कोई मुक्ति का उपाय बताओ। तब संतों ने कहा राम राम जपो। बोले राम कह नहीं पाएंगे, हमने तो जीवन में मार काट की है, मरा मरा किया है। तुरंत का मरे मरा जपो, कुछ तो जपो। हमारे भगवान की विशेषता है कि तुलसी मेरे राम को रीज भजो चाहे खींच, और भूमि पर तो सो जामी है उल्टो सीधो बीज। भगवान का नाम जपा, उल्टा नाम जपत जग जाना। अरे सामान्य बात है, जब घर में चकाचक व्यवस्था होती, समय पर भोजन, समय पर पानी, तब किसी को भगवान की याद नहीं आती। अब घर में जिस दिन लड़ाई हो गई तो मन होता है मंदिर में थोड़ी देर बैठे तो कुछ शांति मन को मिले। तब आचार्य कहते हैं आना जाना तो लगा रहेगा, लेकिन जो भगवान का नाम लेकर के संसार से चला गया वो सदैव सदैव के लिए अमर हो गया। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि राम का नाम लेकर, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। और ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, और वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम की बात तो जमाने से निराली देखी है, प्रेम की फूलती फलती डाली देखी है। प्रेम शैतान को भी इंसान बना देता है, और प्रेम तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। तो टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। तो मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो परदेसी हैं अपने घर जाएंगे। और ये संसार ही हमारा परदेश है, और भगवान की शरण ही स्वदेश है। क्योंकि सो जाने जय देव जनाई, और जानत तुम्हें ही हुई जाई। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि जब मनुष्य के जीवन में दुख उत्पन्न होता है तब उसे परमात्मा की याद आती है। तो मेरा कहना है कि दुख ही क्यों उत्पन्न हो, पहले ही परमात्मा को याद कर लिया जाए। जो दुख में सुमिरन करें, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को हो। कहने का तात्पर्य ये संसार में सुख तो है ही नहीं कहीं, परमात्मा के सी चरणों में ही सुख है। न इंद्र सुखम न सुखम चक्रवर्तना और सुखम अस्ति मुनेरकांतो जीविता। न इंद्र को सुख है न चक्रवर्ती सम्राट को सुख है, केवल भगवत भक्त को ही सुख है। केवल भगवत भक्त को जब सुख है। और आपने कहा कि घर में जब लड़ाई हो जाए तो परमात्मा की याद आती है। तो एक बात बतावे, बहुत से लोग कह देते हैं कि आचार्य तुलसी की पत्नी की फटकार से वो तुलसीदास बन गए, भगवान मिल गए। अगर ऐसा होता तो आज घर घर तुलसीदास होते नहीं होते ना। ये इसमें भगवत कृपा छुपी हुई है, इसमें संतों की कृपा छुपी हुई है। क्योंकि संतों की कृपा बहुत बड़ी बात है, संतों की कृपा बड़े भाग्य से मिलती है। केवल घर के लड़ाई झगड़े से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। अगर घर के लड़ाई झगड़े से भगवान की प्राप्ति हो, पत्नी की फटकार से भगवान की प्राप्ति हो, तो आज घर घर भक्त बने बैठे होते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हैं ये लोग,
समझ तो रहे हैं। अब तुमने कहा भक्त जो है, भक्त सुखी होता है, भक्त को सुख होता है। बिल्कुल बात सही, भक्त को सुख होता है। तो जब भक्त को सुख होता है, ये बताओ तुम शंकर जी के भक्त हो कि नहीं हो? हाँ, शंकर जी के भक्त। तुम्हारे बताने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, मैंने शंकर। तो जब आप भी भक्त हो तो फिर आप काहे नहीं सुखी? यही तो हम कह रहे हैं कि आपको सुखी हो जाओ, सब सुखी। मेरे परमात्मा दो चाप खंड में हिडारे और देख लोग सब भय सुखारे। तो जब सब सुखी है तब आपको सुखी हो जाओ, काहे दुखी है? एक बात बताओ मैं, एक है बता। देखो हम तो परमानंद में भगवान शंकर की अनंत भक्ति में, तो मेरे परमानंद के विषय में न जानो कोई अच्छा है, लेकिन इस राज समाज में दो चाप खंड मही डारे और देखी लोग सब भय सुखारे। ये जितने लोग हैं क्यों सुखी हैं? क्योंकि कन्या को वर मिल गया इसलिए सुखी हैं। धनुष के टूटने से सुखी नहीं, कन्या को वर की प्राप्ति हो गई है इसलिए सुखी है। समझ रहे हो? वर की प्राप्ति हो गई है। पूर्ण नारी सुबक सुसंसा धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। वो धर्मशील है, ज्ञानी गुणवान है। भगवान शंकर पावन पराग के खंडन होने से वो तो सुख रूप में यदि जनक ने रख दिया, जो मां अपराध का कार्य किया है। जो प्रवासी धनुष के तोड़ने से सुखी नहीं है, जो वर की प्राप्ति हुई है कन्या को इसलिए सुखी है। टूटने से सुखी नहीं है, बिल्कुल नहीं। वर प्राप्ति से सुखी है। तो वर प्राप्ति भैया कब होगी? बिना टूटे हो जाएगी क्या? क्योंकि रहा विवाह चाप आधीना, जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक विवाह होने वाला नहीं है। वर तो इन लोगों को पहले सीता की ओर के लग गया था। अब देखिए देखन जोगू वर सावरो जानकी जोगू, लेकिन वो वर मिलेगा कब? जब तक तोड़ नहीं देगा धनुष तब तक वो वर मिलने वाला नहीं है। और चौपाई क्या कह रही है? प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ करके धरती पर डाला, ये देख करके लोग प्रसन्न हुए। अब यहाँ जयमाला तो डाली नहीं गई कि जयमाला के पहले की है कि जयमाला के बाद की है। उनका लक्ष्य प्राप्त हो गया, वर की प्राप्ति हो गई, ये निश्चित हो गया कि धनुष तोड़ने के बाद अब वर तो मिल ही गया है। और तुम ये कहती हो कि निश्चित तो पहले कर ली, धनुष टूटने के पहले निश्चित हो चुका है। हाँ, तो यही प्रवासी क्यों करे? पन राहो न तजई और विधि बस हट अविवेकई भजई। आ गया। कौन कह रहा है? तुम जानो सखी के भाव है, ये प्रवासियों के भाव है। कहीं तुम रहे हो जाने हम तो सखी तो बाद में अंत में निर्णय में ये भी कह रही है कि ऐसा विश्वास रखो सो की रहाई बिन शिव धनु तोरे और अस प्रतीति परिहरिय न भोरे। सखी तो ये भी कह रही है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य हमारा केवल इतना था कि जब सब प्रसन्न है और आपने कहा भक्त प्रसन्न होता है तो आप प्रसन्न रहो, ये क्रोध विरोध न करो। क्रोध हमें अच्छाई की ओर नहीं ले जाता है। यदि देखो, यदि मेरे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, इसमें तुम्हारे बताने की आवश्यकता थोड़ी नहीं है। और तुम कहते क्रोध न करो। देखो ब्राह्मणों की वाणी में क्रोध दिखता है लेकिन उनका हृदय कोमल होता है, अति कोमल। हाँ, कोमलता तो आप में बहुत दिखाई पड़ रही है, इसमें तो कोई खैर बातें नहीं है। इतनी कोमलता तो आज तक कहीं दिखाई नहीं पड़ी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारा कहना है मातृभूमि के प्रति विचार पंक्तियां हम समर्पित कर दें, उसके बाद हम चरित्र से भी जुड़ेंगे। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं बल्कि पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बात जब राष्ट्र की आ जाए, बात जब देश की आ जाए तो हमारा देश विशेष है। संसार में हमारा जन्म ऐसी पृथ्वी पर हुआ है जिस पृथ्वी को माता कहा जाता है। ऐसे देश में जन्म हुआ है जिस देश को हम माता कहते हैं। ऐसे देश में जन्म हुआ है जहां पर पशु होने पर गाय को माता, वृक्ष होने पर तुलसी को माता और नदी होने पर गंगा और यमुना को भी माता। विदेश में रहने वाले लोग जो विदेश में रहते हैं, विदेश में रहने वाले लोग मंगल ग्रह पर जीवन को खोजने जाते हैं, लेकिन धन्य है भारत देश के लोग जो मंगल ग्रह पर जीवन नहीं बल्कि जीवन में मंगल को खोजने का प्रयास करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवों शुद्ध सुरत अजित बिहारी। तो चार पंक्तियां हमारी राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। कह दो धरती से अंबर से, अंबर माने आकाश, कह दो धरती से अंबर से, कह दो हर ताल समंदर से, कह दो लोभी मक्कारों से, जासूसी करने वालों से, चौहाटी से गौहाटी से, कह दो दुश्मन की माटी से, जो भुजा उठेगी भारत पर वो भुजा तोड़ दी जाएगी और जो
आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी। देखिए, भारतवर्ष में जन्म लेना बड़े भाग से मिलता है। भारतवर्ष भगवान का हृदय है और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजकल की पीढ़ी के लोग अपनी संतानों को विदेशों में भेजते हैं पढ़ने को। कितनी बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये कदापि नहीं होना चाहिए। अपनी भारत की पवित्र भूमि में ही रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराना चाहिए और निज भाषा उन्नति करनी चाहिए, तभी देश की संस्कृति सुधरेगी। यही मेरा कहना है। चलिए महाराज, भारत देश की बात जब आती है, भारत हमारी माता है, लेकिन विचार करिए जरा, भारत देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सबको एक होने की आवश्यकता है। किसी कवि ने लिखा, कहने को तो हम आजाद हुए हैं, कहने को तो हम आजाद हुए हैं, पर क्या सचमुच आजाद हुए हैं? गैरों से तो कम अपनों से हम ज्यादा बर्बाद हुए। विचार करिए शब्दों पर। उसने लिखा, अगर लालच में गैरों की वफादारी नहीं करते तो दुश्मन इस देश में आने की तैयारी नहीं करते, और गुलामी आज तक हमने कभी भोगी नहीं होती अगर इस देश के कुछ लोग गद्दारी नहीं करते। हमारा कहना है, बात जब पेश किया जाए तो आचार्य कहते हैं कि गुरु की कृपा से बना मैं स्वाति, गुरु की कृपा से बना मैं स्वाति, और नखत में बरसा पानी, तो मणि मुक्ता और गोरोचन की अब बन चली कहानी, जो जाति धर्म को बांट रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारी जाति दूसरी, हमारा धर्म दूसरा है। रामलीला हमारे धर्म की नहीं, हम रामलीला क्यों देखे जाकर के गलत कहते हैं वो लोग। क्या करने आए थे हम और क्या क्या कर बैठे, धर्म के नाम पर आपस में लड़ बैठे। अरे हमसे तो अच्छे वो पक्षी हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मरघट पे जा बैठे। धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता है। वही कवि लिखता है कि जो जाति धर्म को बांट रहे हैं ये केवल है मनमानी, और सब धर्मों से ऊपर सोचो हम हैं हिंदू तानी, जो इसी देश का खाते दाना, जो इसी देश का खाते दाना, और पीते हैं जिसका पानी, उस देश के काम नहीं आए तो है बेकार जवानी, जो भारत माँ के लिए मरेगा। ये जब अपनी माता के ना हुए तो भारत माता के क्या होंगे? हम होंगे। जो भारत माँ के लिए मरेगा और है सच्चा सेनानी, और एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं। कुछ कहना हो तो देखो, चरित्र से जुड़े। मैं दानवता का दलनहार, देखो मैं दानवता का दलनहार हूँ, मातृभूमि से भी प्रेम करता हूँ, इस बात पर आप टिप्पणी बिल्कुल न करें। मैं दानवता का दलनहार, शांति सृष्टि निर्माता हूँ, और मैं ही अपने पौरुष के बल से मानव बलवान बनाता हूँ। ये मानवता जब दानवता के दारुण दुख में छिप जाती है, अति भीषण अत्याचारों से ये धरती भी जब अकुलाती है, अज्ञान तिमिर में जब जगत का वो ज्ञान भान छुप जाता है, और विषम वृष्टि के ऊपर राहु विषम वृष्टि बरसाता है, तब सिसक रहे बहु ब्राह्मण ये, मैं ही शांति सृष्टि निर्माता हूँ, और मैं ही दानवता दलनहार मानव बलवान बनाता हूँ। चरित्र से व्यासी को जोड़ो। उसके पहले कुछ छूट रहा है, नो भाई हो जाए, नहीं तो जैसी इच्छा हो। आपका सील कौन नहीं जानता है, सारा संसार जानता है आपके विषय में कि माता पिता उग्र भय मिलके माता का गला आपने काट दिया,
पिताजी से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया कि हमारी माताजी पुनः जीवित हो जाएं। संसार में माता पुत्र को जीवन देती है, लेकिन परशुराम जी ने माता को नया जीवन दे दिया, इसलिए माता के ऋण से उऋण हो गए। सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने पिताजी का कंठ काट दिया तो मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से पिता को जीवित कर दिया। संसार में पिताजी पुत्र को जीवन देते हैं, लेकिन परशुराम जी ने पिता को अपने नया जीवन दे दिया, इसलिए पिता के ऋण से उऋण हो गए। माता पिता के ऋण से परशुराम जी उऋण हो गए। हम और आप यदि माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं तो रामलीला देख करके ये संकल्प ले सकते हैं कि आज से हम सभी लोग अपने अपने माता पिता की सेवा करेंगे। क्योंकि एक बात बहुत अच्छे मन से समझ ली जाए कि जन्म देने वाली माता यदि हम पर प्रसन्न नहीं है तो फिर मंदिर में बैठी माता जी कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है। और जन्म देने वाली माता यदि हम पर प्रसन्न है तो शास्त्र कहता है संसार के सारे देवी देवता हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। ये माता के आशीर्वाद की सामर्थ्य है, माता की कृपा की सामर्थ्य है। विचार करिए जरा, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है। और यह बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती है कि बर्तन मांझ कर भी पाल लेती है 4 बेटों को एक माँ, लेकिन अब 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती है। और ये समस्या वहां की है जिस धरती को ही हम माता कहते हैं। विचार करिए, विडंबना, जहां गंगा को माता, जहां गाय को माता, उस धरती की ये समस्या बन गई है। हमारी संस्कृति है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा, लेकिन आज की स्थिति ये है कि मां नहीं माता पिता नहीं देवा। लोग सोचते हैं मंदिर में चले जाएंगे, देवी देवता की आरती करेंगे, सुख संपत्ति मिलेगी। गलत सोचते हैं वालों, क्योंकि संसार के सबसे बड़े देवी देवता हमारे माता पिता हैं। और माता पिता को अपमानित करके यदि हम सुख चाहते हैं तो फिर जागने की छोड़ो, सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। मंदिर तो हम सबने मिलकर के बनाया है। विचार करिए, मंदिर बनाने वाले हम सभी लोग। मंदिर में रखी मूर्ति, जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं, उस मूर्ति को बनाने वाला शिल्पकार भी हम आप लोगों में से ही कोई एक व्यक्ति है जिसने मूर्ति को बनाया है। और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आचार्य भी हम आप लोगों में से ही कोई एक व्यक्ति है। कहने का तात्पर्य यह कि जिस मूर्ति को हमने बनाया है उसका करते हैं सम्मान, और जिस मूर्ति ने हमें बनाया है अर्थात हमारे माता पिता, उनका करते हैं अपमान, तो फिर संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। जिसमें स्वाभिमान नहीं होता है वह इंसान नहीं होता है, और जिस गीत में तान नहीं होता है वह गान नहीं होता है। और मंदिर की मूर्तियों से दुआओं मांगने वालों माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता है। क्योंकि आचार्य कहते हैं पिता धर्मा, पिता स्वर्गा, पिता ही परमं तपः, और पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता, पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च तस्य भागीरथी। जो पुत्र माता पिता की सेवा कर लेता है उसको घर बैठे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। ये माता पिता का आशीर्वाद है, माता पिता की कृपा है। अच्छा, एक बात और है, माता केवल हमारे नहीं, माता तो सबके। एक क्षण के लिए अपना ध्यान अपनी माता की ओर ले जाओ। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आया होगा राकेश जी, हो सकता कौन मृत्यु सामने खड़ी हो, मृत्यु सामने खड़ी हो, लेकिन फिर भी हमारा बाल बाका न कर पाई हो। मृत्यु आकर के लौट गई, फिर भी हमारा बाल बाका नहीं कर पाई। कहीं न कहीं माता की कृपा, कहीं न कहीं माता जी का आशीर्वाद कि मृत्यु आकर के लौट गई, लेकिन फिर भी हमारा बाल बाका। एक कवि ने 4 पंक्तियां लिखी कि हमारे बुरे कर्मों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, और अब मैं अकेला नहीं दवा भी साथ चलती है, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। तो प्रश्न किया गया क्यों नहीं होगा? उत्तर लिखा गया मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी जिंदा है मेरी माँ। मैं जब घर से निकलता हूं तो दुआ भी साथ चलती है। तो जिस पुत्र पर माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद है उसका कोई बाल बाका करने वाला नहीं है। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, सो जन हमारे माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बढ़ बढ़ा, ब्याज ज्यादा न बढ़े, इसलिए अब आनी बेवहरिया बोली और तुरंत देव
मैं थैली थी। देखिए राजपाल लक्ष्मण, जय जय हमारे राकेश पांडे जी, हमारे सभी वाह, चलो सब सर में बीज जमा। दोनों युगल सरकार को प्रदान कर रही हैं। भगवान उनके सब परिवार मंगल कामना करें। राजपाल लक्ष्मण, आपने कहा कि गुरु रहा सोचवर ठीक है, तो मैं गुरु से भी उड़ हुआ। वो कैसे? एक बार मेरे गुरुवर ने मुझसे शेष शीश मांगा और क्षीर सिंधु के तट पर पहुंचा और मुझे देख वो जल में भागा, आगे बढ़कर घेर लिया और उसके फन पर फरसा मारा और फन के हुए 2 खंड और बही रुधिर की धारा। इतने में वह धोता देकर लक्ष्मण भाग गया और तब से मैं खोजता रहा, अब तुम प्रगटाने रूप नया। माँ आई इसलिए देखो, आपने कहा कि माता वास्तव में माँ का पद बहुत बड़ा है। माँ जैसी विनम्र संतान के लिए बड़े कष्ट से संतान को पालती है और उसे स्वावलंबी बनाने की शिक्षा देती है, जीवन में संकटों से लड़ने की शिक्षा देती है। कहा भी गया है, माँ शिशु को स्तनपान करा, उत्पल से उपल बनाती है, और नाना कष्टों को झेल झेल फिर भी न कभी झल्लाती है। जग की विडंबना को सहती है, उसको सुख नींद सुलाती है, अपने शिशु का ससमुख चूम चूम दिल की व्यथा मिटाती है। खाते पीते रहो महाराज, इसमें कोई कमी नहीं है। बेवरिया तो हो गया, बेवरिया के आगे चरित्र लगाओ कौन सा है? लीला को अग्रगामी बनाने वाला अति विनीत। सहज सुजाना, बालक वचन कयो नहीं काना, बरु बालक एक स्वभाव, इनहि न संत विदु सही पाऊ, तिहि नहीं कछु काज बिगाड़ा, अपराधी ने नाथ तुम्हारा। हे राम, मेरा क्रोध कैसे जाए? देखो तुम्हारा छोटा भाई अब भी टेढ़ा देख रहा है। राम देखो, राम अब भी टेढ़ा देख रहा है। यही के कंठ हट जाओ राम, हट जाओ। तो मैं कहा कोप कर कीना। भगवान मैया ने चलते समय कहा था, हे राम वचन मम सुन लेना, लक्ष्मण को जैसे लिए जाते वैसे ही हमें सौंप देना। भगवान लक्ष्मण का वध करेंगे भगवान आप, तो मम फिर कलंक लगेगा, और भाई के वध का कलंक लेकर मैं अयोध्या वापस कैसे जाऊंगा? यदि आप लखन को मारोगे तो मम सिर कलंक लगेगा। यह मुझसे पीछे आया है, क्या मुझसे पहले जाएगा? राम मत रो, राम मत भाव राम। राम जो अब और रोए
जगत बह जाएगा। आज धरती रो रही है, रो रहे हैं भक्त सारे, अश्रु मत डालो विभो, बन जाएंगे तत्क्षण प्रहारे। राम अब ये करुण क्रंदन, राम ना सह पाएगा। मत बहाओ अश्रु राघव, वरना जगत बह जाएगा। ये भाइयों का प्रेम पावन, आज तक देखा नहीं। अतुलनीय अनुराग पावन, आज तक देखा नहीं। राम शोकानन में तुम्हारे, यह राम ही बह जाएगा। अश्रु मत बहाओ राघव, वरना जगत भय जाएगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने इस भैया को, जाकर के सौंप देना अपनी उस प्यारी मैया को। नहीं मारूंगा राम तुम्हारे भाई को, नहीं मारूंगा, ले जाओ। बार बार मुनि प्रवर, कहाँ राम संग्राम, बोले भृगुपति समूह उसका जहाँ वही में वही आओ जानो। फूल पे चल, फूल बचन जन फूला। बाऊ कृपा पूरा, बोलत वचन कृपा की वायु चली, मूर्ति अनुकूल हो गई। जो परशुराम जी मारने काटने की बातें कर रहे थे, अब बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा जैसे फूल बरस रहे हैं। इन्होंने दे दी प्राणों की भिक्षा, तो थोड़ी और हम दे दें इनको शिक्षा, है ना। एक ऐसी बगिया बनाए जिसकी सुगंध चारों दिशाओं में फैलेगी। तो चलो ब्याह जी फूला लगा रहे हैं, इसको ले हो। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणा और फुलवारी एक लगाऊंगा, और खोद महेंद्राचल पर्वत तक क्यारी सुगर बनाऊंगा। फिर भांति भांति के फूल लगा, वनमाली मैं बन जाऊंगा, और तुमको भी बाबा जी एक सुंदर फूल बनाऊंगा। पर फूलोगे जब फूल फूल कर, तब तुमको समझाऊंगा, और नहीं मानोगे यदि कहना, तो तुमको काट गिरा दूंगा। रह जाओगे मुनिजूभू पर, और पड़े पड़े कल जाओगे। तो वृषंदनों के बाद मुनि इस मिट्टी में मिल जाओगे। भोल भोल कर रहा खिलाड़ी, कब्र कौन फूल किस डाली का, और ये फूल फूलना अभी बंधन होगा हम वीरों की फलवारी का। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एक फूल बगिया लगवाऊंगा, और खोद महेंद्रा चले आसन तक एक क्यारी सुगर लगाऊंगा।
एक सुंदर फूल बनाऊंगा। अबे फूलोगे लखन तुम फूल फूल तो तुमको बहुत समझाऊंगा। फिर मानोगे यदि नहीं लखन तो तत्क्षण तोड़ गिराऊंगा। और पछताओगे तुम भूमि पर, पछताओगे तुम भूमि पर और पड़े पड़े सड़ जाओगे। और चंद दिनों के बाद लखन इस मिट्टी में मिल जाओगे। और फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, ये कौन फूल किस डाली का, ये फूल फूल ना बंद न होगा हम ऋषियों की फुलवारी का। देखो, हम फुलवारी लगाएं तो ठीक है, और तुम शंकर जी के भक्त हो। शंकर जी के भक्त को फुलवारी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक लोटा जल और धतूरे का, और धतूरे की कोई बगिया नहीं लगाता भैया। ग्रामीण भाषा में तो लोग हाँ कह देते हैं, लोग आप कह रहे हो, अब हम न कहें ज्यादा अच्छा है। एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। भोलेनाथ का तो यही सिद्धांत है। वो फूल नहीं महाराज, हम अलग हैं। उन फूलों में नहीं समझना, उन फूलों में नहीं समझना, और जिनको तुमने तोड़ा है, और उन फूलों में नहीं समझना जिनको पकड़ मरोड़ा है। छूते ही या फूल जहर बन तब शरीर में छा जाएगा, और रह जाओगे छटपटा फिर दूध छठी का याद आएगा बुलवाना। तब वैद्य लक्ष्मण और आकर मूल पिलाएगा, और खिलता है फूल धूल में लख कर यह जीवन फूल जिलाएगा। अब निश्चय होगा, अब निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का, और फूल फूलना अब बंधन होगा हम वीरों की फलवारी का। ये फूल पबीले नीले पीले और कुछ लाल गुलाबी होते हैं, और गंध कुछ में होती है, कुछ तुझ जैसे निर्गंधी होते हैं। इन फूलों में लखन लाल तू बतला दे अपना परिचय, और लेकर कुठार करने उठूं अभी मधु पराग का भी निश्चय। फिर निश्चय होगा अंत एक दिन अपनी से अत्याचारी का। यह फूल फूल ना बंद न होगा हम ऋषियों की फुलवारी का। जो पे कृपा यदि मुनि गाता, तो फिर क्रोध भय तन राग विधाता। जब कृपा करने पर आपका शरीर जला जा रहा है, तो वो क्रोध करने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। कारण फूलों की बात है, संसार में सब फूलों को ब्रह्मा जी ने बनाया है जितने भी हैं, लेकिन एक फूल ऐसा है जिसको ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। वो काहे का है? कमल। कमल के फूल को ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, बल्कि कमल के फूल से तो स्वयं ब्रह्मा पैदा है। और कमल है कौन? तो कहा रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज बद कंजारुणम। और कंज माने ही होता है कमल, तो उस कमल की ओर चलने में ही भलाई है। कमल की ओर हम चलें जिससे लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सके। में आकर के जो मैंने इस स्थिति को उत्पन्न किया वह सर्वथा अनुचित है राम। एक समय वह भी आवेगा राम जब ज्ञान न रहेगा, यहाँ न कोई ज्ञानी रह जावेगा, और राज न रहेंगे न कोई राजधानी रह जावेगी। भवन न रहेंगे भवन न रहेंगे, दुमैले भी न रहेंगे, और छावनी रह जाएगी। और राम हम भी न रहेंगे और तुम भी न रहोगे राम, अपनी न रहेगी न बिरानी रह जाएगी। मेरे हाथ में जो ये धनुष है तुम उसे खींच दोगे और मैं तुम्हें सर्वस्व स्वीकार कर लूंगा राम, सर्वस्व।
जाना है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुवेद बतावे। अरे नारद से सुत व्यास रटे, पर हार गए मुनि पार न पावे, ताहि प्रभु अपने भक्तन हित मिथिला में यह रूप दिखावे। ताहि प्रभु अपने भक्तन हित मिथिला में यह रूप दिखावे। जय रघुवंश बनज बल भानु, गहन तनुज कुल दहन प्रशानु, अनुचित बहुत गयहु अज्ञाता, क्षमा क्षमो मंदिर दो भ्राता। अनुचित बहुत गयहु अज्ञाता, क्षमा क्षमो मंदिर दो भ्राता। अच्युतम केशवम राम नारायणम, श्रीधर अच्युतम केशवम राम नारायणम, जानकी वल्लभम रामचंद्रम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। राम है सब में रमा। एक बार सब लोग खड़े हो जाए, अब वो नाम संकीर्तन। राम है सब में रमा, ये राममय संसार है, और जिसे समझते हो सीतावर, वह ब्रह्म का अवतार है। एक बार कीर्तन। श्री राम जय जय राम, श्री